बच्चों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग हमको पढ़ने हैं और उसमें पहला हमने लिया है चक्रीय प्रक्रम। तो यहाँ पर अगर हम कोई स्टार्ट करते हैं पिंड से और वो चक्रीय प्रक्रम में यहाँ से चलते हुए और वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ये हमें यहाँ दिखाना था कि चक्रीय प्रक्रम में कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। अतः इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। समझ में आ गया कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। अतः इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा ई बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फार्मूला था डेल्टा ई बराबर Q माइनस W। और चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा ई का मान है 0 बराबर Q माइनस W, इसलिए Q बराबर W। तो चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये इसका निष्कर्ष निकाला कि अतः चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। क्लियर हुआ? अब बच्चों आते हैं, दूसरा निकाय है विलगित निकाय, यानी ऐसा निकाय जो बिल्कुल आइसोलेटेड होता है, कहीं से भी नहीं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ, यानी सराउंडिंग एरिया, चारों तरफ का वातावरण, ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है और ना ही द्रव्य का, क्या कहलाएगा? विलगित निकाय कहलाता है। अर्थात Q बराबर 0, क्योंकि यहाँ तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा। और जब Q का मान 0 है तो W बराबर 0, क्योंकि फिर कोई कार्य नहीं हो रहा। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फार्मूला है डेल्टा ई बराबर Q माइनस W। और यहाँ पर Q भी 0 है और W भी 0 है, तो ये क्या आ गया? डेल्टा ई बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात किसी विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है? क्या नहीं होता? किसी विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्थिर रहती है। तीसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब क्या है? कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय और वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उसके निकाय और वातावरण के मध्य कोई एक ऐसी वस्तु होती है जो ऊष्मा के आदान प्रदान में अवरोध उत्पन्न करती है, तब इस प्रक्रम को कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में Q
ये हो गया 0। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा ई बराबर Q माइनस डब्लू। यहाँ डेल्टा ई बराबर 0 माइनस डब्लू है, इसलिए डेल्टा ई का मान आ गया माइनस डब्लू। तो यदि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय पर कार्य किया जाता है तो मान लेते हैं यदि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय पर कार्य किया जाता है तो जब निकाय पर कार्य किया जाएगा, यानी बाहर से कार्य किया जा रहा है निकाय पर, तब उसके लिए हम लिखते हैं माइनस डब्लू। ठीक है, तो कार्य को बोलेंगे माइनस डब्लू क्योंकि बाहर से हो रहा है। इसलिए डेल्टा ई बराबर फिर वही 0 माइनस, और इस डब्लू की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस डब्लू। तो इसलिए डेल्टा ई बराबर आ गया डब्लू। तो हम क्या बोलेंगे, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। क्लियर हुआ? यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, जब निकाय खुद कार्य किया करेगा तब हम उसके लिए W का मान प्लस W रखते हैं। यानी निकाय खुद कार्य करेगा तब वो प्लस W इसकी जगह रखेंगे। तो फार्मूला है डेल्टा ई बराबर 0 माइनस, और इसकी जगह रखा प्लस W, इसलिए डेल्टा ई बराबर माइनस W। तो यहाँ पर क्या मान हुआ, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ पर कमी हो रही है क्योंकि माइनस का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह होता तो वृद्धि है, हम इसको कहेंगे कमी। उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। हो गया? ये है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग।